তারিখে ছেলে চণ্ডীপুর এসেছিল, বাড়ি আসতে পারেনি। চণ্ডীপুরে গিয়ে দেখা করে এসেছি। বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে গিয়ে ওকে খাইয়ে দিয়ে ও 3:30টার দিকে বাড়ি থেকে চণ্ডীপুর থেকে বেরিয়ে গেছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ওর নাম হেড লিস্টে গেছে পৃথিবী থেকে সরাবে বলে। আমরা বরং ওকে অনেক রকমভাবে বলেছিলাম সিকিউরিটি নিতে, ও কোনোভাবেই রাজি হয়নি। ভারতীয় জনতা পার্টি ভবানীপুরের মতো জায়গা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাতে পেরেছে। সেই যে একটা ক্ষোভ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিতে পারেনি, তার দলীয় আততায়ীদের দিয়েই আমার ছেলেকে খুন করা হয়েছে, এটা আমার মনে হয়। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। ललन टॉप इस समय कुलूप नाम के गांव में है जो पूर्व मेदिनीपुर ज़िले में पड़ता है, चंडीपुर ब्लॉक। पीछे जो घर दिखाई दे रहा है, इसी घर के रहवासी थे चंद्रनाथ रथ, जिनकी 6 मई को मध्यम ग्राम में गोली मार के हत्या कर दी गई। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। अब घर सूना पड़ा है, घर में शोक है। कई लोग मिलने आ रहे हैं, नाते रिश्तेदार भी आ रहे हैं, गांव वाले भी आ रहे हैं, दोस्त परिजन तो आ ही रहे हैं, मीडिया कर्मी और पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं परिवार को ढांढस बंधाने के लिए और ये कहने के लिए कि हर मुश्किल घड़ी में पार्टी आपके साथ खड़ी है। हमने परिवार के लोगों से बात की, वो कह रहे हैं तमाम छोटी बड़ी चीज़ों को अभी मैनेज करना है। चंद्रनाथ रथ जो शुभेंदु अधिकारी के साथ साये की तरह रहते थे, हर एक विधानसभा का दौरा करते थे, वो अब इस दुनिया में परिवार के लिए नहीं है। परिवार कहता है कि चंद्रनाथ रथ को न्याय मिलना चाहिए, जिन्होंने उनकी हत्या की उनको भी न्याय तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन उनकी मां एक बहुत बड़ी बात कहती हैं कि दोषियों को सज़ा तो ज़रूर मिले, लेकिन मृत्युदंड न मिले। जैसे मेरी कोख सूनी हुई है, किसी और माँ की कोख सूनी न की जाए। उनके भाई बताते हैं कि गांव के लोगों ने अभिषेक बनर्जी तक से संदेशा पहुंचाया था कि चंद्रनाथ रथ एक खतरा हैं, एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी का यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया जाता है। मां कहती हैं कि उनकी हत्या में तृणमूल कांग्रेस का हाथ हो सकता है। उनके हिसाब से पुलिस की जांच चल रही है। इस शोक के घर में कुछ तैयारियां हैं, कुछ दुश्वारियां हैं, जैसे है एक उनका पेट डॉगी कोको, जो तब से खाना नहीं खाया है जिसने जब से चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई है, और परिवार में शोक को वो उसका आभास उसे हो चुका है। हमने परिवार के लोगों से बातचीत की, आइए देखते हैं। अगर आप फ्रेम में देख सकें तो हाशी रानी हैं जो चंद्रोदा की माँ हैं, और उनके बगल में सौमेन रथ हैं जो चंद्रोदा के छोटे भाई हैं, और उन्होंने ही दाह संस्कार को, तमाम अंतिम क्रियाओं को अंजाम दिया है। माता जी से बात करना चाहता हूँ मैं। चंद्रोदा के बारे में सूचना, दुर्घटना के बारे में सूचना कैसे मिली थी आपको? কিভাবে তুমি জানতে পারছো এই ঘটনার খবর? আমরা মিডিয়া থেকে জানতে পেরেছি, টেলিভিশনে প্রথমে দেখেছি, তারপরে আমরা জানতে পেরেছি। मीडिया में देखी थी, टेलीविजन से तब उनको पता चला था। और आखिरी बार चंद्रोदा से बात कब हुई थी आपकी? লাস্ট কবে কথা হয়েছে তোমার? 6 তারিখে ছেলে চণ্ডীপুর এসেছিল, বাড়ি আসতে পারেনি। চণ্ডীপুরে গিয়ে দেখা করে এসেছি। বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে গিয়ে ওকে খাইয়ে দিয়ে ও 3:30টার দিকে বাড়ি থেকে চণ্ডীপুর থেকে বেরিয়ে গেছে। मम्मी घर से खाना बना के लेके गई थी, तो उधर 6 तारीख को घर आने के लिए बोले थे, तो टाइम नहीं मिलेगा उसको, तो बोला जो मम्मी आ जाइए आप इधर, और तो मम्मी बोला खाना बना है तुम्हारे लिए, तो तुम नहीं आओगी, तो बोला इधर ही लेके आ जाइए, हम इधर ही खाएंगे। तो उधर ही लेके गया बना के, तो 2 भाई एक साथ उधर खाना खाया, मम्मी के साथ 1 से 1.5 घंटा बिताया। उसके बाद वहाँ से चले गए कोलकाता के उद्देश्य में। अच्छा, मतलब चंद्रोदा उस दिन सुबह घर पे थे, यहाँ पे थे? घर पे नहीं, वो आए थे विजिट करने के लिए। रिजल्ट नंदीग्राम का जॉय मिला ना, इतना अच्छा जॉय मिला, तो वर्कर लोगों के साथ मिलने के लिए जो नंदीग्राम आए थे, और कई जगह में वर्कर लोगों के साथ मिला, तो चंडीपुर में उसका संबर्धना भी दिया।
तो संवर्धना में जो उसको मिला विवेकानंद का एक फोटो फ्रेम, वो भी मम्मी को हाथ में भेज दिया। तो देने आए थे। नहीं, मम्मी मम्मी भी थे उस संवर्धना में, तो उधर दिया, बोला जो ये आप लेके जाइए घर में रखिए और पूरा ये मिट जाएगा, आपको विधानसभा पूरा ये सीएम मंत्रिसभा पूरा तैयार हो जाने के बाद हम थोड़ा मौका करके घर आएंगे। बस उसके बाद वो कोलकाता के उद्देश्य में रवाना हो गया। मुझे मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि मेरे लिए भी सवाल पूछना इस समय कठिन है। मैं परसों रात को जब घटना हुई तब भी मैं वहाँ पे था, कल भी मैं वारदात के मौके पे था, और जब हॉस्पिटल से चंद्रोदा की बॉडी आई तब भी निकला। मैं शाम को भी फॉलो अप ले रहा था लगातार अपने साथियों से। ये बताइए प्लीज़ हमें कि चंद्रोदा ने कभी भी, जैसे मैं उनके भाई और उनके परिवार वालों की बातें सुन रहा था मीडिया में, तो चंद्रोदा ने कभी ऐसा बताया था कि उनकी जान को खतरा हो सकता है? চন্দ্রের জীবন কোনো রকম খতরার ভিতরে আছে, কোনো রকম প্রবলেমের মধ্যে আছে, তোমাদেরকে কোনো সময় এই কথা বলেছে, কোনো সূচনা বা কিছু দিয়েছে? না, কোনো দিনই বলেনি। আমরা বরং ওকে অনেক রকমভাবে বলেছিলাম সিকিউরিটি নিতে, ও কোনোভাবেই রাজি হয়নি, বললে না আমি ঠিক আছি। उन्होंने कभी सिक्योरिटी लेना ही नहीं चाहते थे। वो बोला जो मम्मा, उनका मम्मी उनको बोले थे जो तुम सिक्योरिटी लेके चलो थोड़ा, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ठीक हूँ। वो ऐसे कुछ बाकी कुछ नहीं बताया जो कोई खतरा है व कुछ ऐसा नहीं। उनके किसी चचेरे भाई के बारे की बाइट या कोई उनका बयान था, मैंने मीडिया में सुना था, तो उन्होंने कहा था कि बीते कुछ दिनों से उनको धमकी भरे कॉल आ रहे थे। किसी ने शायद मीडिया में बयान दिया है, घर के किसी चचेरे भाई ने या उनके किसी रिश्तेदार ने। क्या उनको धमकी भरे फ़ोन आ रहे थे? सोमेंदा, आपको जानकारी है इस बारे में? ধমকি ভরা ফোন আসতো না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে, নাকি ওর নাম হেড লিস্টে গেছে, ওকে পৃথিবী থেকে সরাবে বলে मैसेज गया था कि इनको दुनिया से हटाना है। ऐसे यहाँ से किसी ने मैसेज करके वो फॉरवर्ड किया था, मतलब टारगेट में था वो। अभिषेक बनर्जी के पास भेजा? हाँ अभिषेक, हाँ वो टारगेट में था। तो ये परिवार का बात है, मतलब मैसेज यही था। अभी आप लोग क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? परिवार क्या चाहता है इस मामले में? কি চাইছো এই ঘটনার পরে, তুমি কি চাইছো? আমি তো মা হিসাবে চাইবো যে দোষীরা শাস্তি পাক। আমি একজন মা, আমি চাইবো না ফাঁসি হোক, আমি চাইবো যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের এটা ভুগুক, এটাই আমি চাই। নতুন সরকার আসছে, নতুন সরকারের কাছে আমার আশা যে আমার ছেলের মৃত্যুর জন্য যে আততায়ীরা দায়ী তার নিশ্চয়ই শাস্তি হবে, আমি এইটুকু চাইবো। मम्मी का आशा है जो नया सरकार बन रहा है ना, उनके पास इसका आवेदन है, जो इसका जो आतताई ने ये सब किया है उसका जो फांसी नहीं होना चाहिए। ये एक मम्मी है तो किसी दूसरे माँ का कोल खाली नहीं करना है। आतताई लोगों का यावज्जीवन कारादंड मिले और एक घटना का पूरी तरह अच्छा से विचार हो। नया सरकार के पास उसका यही कामना है। मतलब फांसी नहीं चाहती हैं? नहीं, फांसी नहीं चाहते हैं। मेरे लिए इस बात को सुनना और आप तक लाना मेरे लिए कितना भारी हो रहा है कि मैं, एक माँ बोल रही है कि मेरा बेटा गया है लेकिन मैं नहीं चाहूँगी कि किसी और का बेटा जाए, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि दोषियों को सज़ा तो हो लेकिन फांसी की सज़ा की मांग मैं नहीं रखती हूँ। या पानी देना चाहिए प्लीज़। नहीं ग्रेजुएशन। भैया पानी पी लीजिए प्लीज़। पानी पी लीजिए प्लीज़। एयरफोर्स में नौकरी की उन्होंने? नहीं, एयरफोर्स में नहीं, वो डिफेंस का एविएशन में करते थे। एविएशन में काम। পড়াশোনাতে খুব ভালো ছিল। আমাদের চণ্ডীপুরের ব্লকের মধ্যে ও
মাধ্যমিকে সবচেয়ে সেরা নাম্বার পেয়েছিল। अच्छा তারপরে উচ্চ মাধ্যমিকটা জলচক হাই স্কুলে করে। জলচকের হাই স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিকেও ভালো নাম্বার পেয়েছে, ফার্স্ট ডিভিশন। তারপরে ও রহড়া বিবেকানন্দ সেন্টিনারি কলেজে ম্যাথমেটিক্স অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়। তারপরে ডিফেন্সের কাজে যায়। मतलब चंडीपुर माध्यमिक ब्लॉक स्कूल से उन्होंने চণ্ডীপুর ব্লকের মধ্যে ब्लॉक में वो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन सबसे हाईएस्ट नंबर मिला था उसको। उसके बाद जौलचौक बोल के एक अच्छा स्कूल है, वहाँ से हायर सेकेंडरी किया, उसमें भी अच्छा रिजल्ट किया था। उसके फिर हाँ विवेकानंद सेंटिनरी कॉलेज रोहड़ा में वो ग्रेजुएशन में भर्ती हुए, वो मैथमेटिक्स ऑनर्स लेके। फिर वो कुछ दिन 1.5 साल तक पढ़ाई करने के बाद वो डिफेंस का एविएशन में ज्वाइन कर लिया। घर वाले क्या कह के बुलाते थे उनको, जैसे माता जी क्या चंद्रो, और आप भैया तो दादा कहते होंगे आप, वो आपको क्या कह के बुलाते थे? भाई अभी तमाम चीज़ें हो रही हैं, जैसे हम लोग देख ही रहे हैं कि चुनाव बीता है राज्य में और मर्डर भी भैया का हुआ है। क्या, जैसे भैया ने तो बताया कि अभिषेक बंदोपाध्याय को नाम टारगेट की तरफ भेजा गया था, लेकिन क्या लगता है आप लोगों को, क्या इस तरह की सूचनाएं या जो भी जानकारियां समझ के कैसा लगता है, क्या समझ में आता है कि भैया की हत्या के पीछे, चंद्रोदा की हत्या के पीछे किनका हाथ हो सकता है? চন্দ্রের মৃত্যুর পিছনে তোমার কারুর হাত আছে বলে তোমার কোনো সন্দেহ হয়? সেরকমভাবে পার্টিকুলারলি কোনো সন্দেহ আছে যে ঠিক? চন্দ্র শুভেন্দুবাবুর আত্মসহায়ক ছিল, ভারতীয় জনতা পার্টি করত এবং ও ছিল মানে শুভেন্দুবাবুর ছায়া সঙ্গী বললে চলে। ওর এই পুরো বিধানসভাটা, পুরো পশ্চিমবাংলার প্রত্যেকটা বিধানসভাতে ওর দক্ষতা এমন হয়ে গেছিল, যার জন্য আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি ভবানীপুরের মতো জায়গাতেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাতে পেরেছে। সেই যে একটা ক্ষোভ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিতে পারেনি, যার জন্য তার দলীয় আততায়ীদের দিয়েই আমার ছেলেকে খুন করা হয়েছে, এটা আমার মনে হয়। उनका विश्वास है जो भवानीपुर में शुभेंदुदा के केस के साये की तरह उनके साथ रहते थे, हर समय उनके पास रहते थे, हर विधानसभा में जाते पूरा थे। वेस्ट बंगाल का जितना विधानसभा है उसके ऊपर उसका पूरा ग्रिप में था, जो कहाँ पर कौन क्या काम कर रहा है, कैसा वर्कर, जो बीजेपी का वर्कर लोग क्या कहाँ किधर क्या काम कर रहा है, सब कुछ उसको पता रहता था। तो वो इस वोट के जो भवानीपुर में जो शुभेंदु अधिकारी का जय और ममता बनर्जी का पराजय, जो ममता बनर्जी इसको ठीक सहन नहीं कर पाए, इसके कारण जो इसका जो शुभेंदु अधिकारी का इतना क्लोज था वो चंद्र, जो उसको छाया संगी जैसे बोल सकते हैं। तो इसके कारण जो मम्मी का ये है जो उन्होंने आतताई दे के लगा के इसका खून किया है उसका, वो अम्मा को ऐसा लगता है। हाँ, वो जो इतना पराजय और राज्यों में बीजेपी का इतना जय जो वो सहन नहीं कर पाए ममता बनर्जी, जिसके रोष से इतना बड़ा घटना कर पाए। आखिरी सवाल है मेरा, शुभेंदुदा क्या बोले? शुभेंदुदा से बातचीत हुई, फोन तो आया ही होगा उनका। শুভেন্দুবাবু আমাকে ফোন করেছিলেন, আমি এমন পর্যায়ে ছিলাম আমি ফোনটা ধরতে পারিনি, তবে উনি তার ভাইকে পাঠিয়েছেন এবং সমস্ত বিধায়কদের পাঠিয়েছেন, উনি পরিবারের সঙ্গে আছেন বলেছেন। উনি হয়তো আসবেন 2-1 দিনের মধ্যে, খুব ব্যস্ততার মধ্যে আছেন, শেষ হলে হয়তো উনি আসবেন আমার কাছে, তখন এলে সমস্ত কথা হবে। शुभेंदु बाबू फ़ोन किए थे, उनका भाई को भेजे थे कल इधर, तो मम्मी ने
फ़ोन में बात करने के अवस्था में नहीं थे, इसलिए बात नहीं कर पाए। तो भाई काल बोल के गया जो शुभेंदुदा हर टाइम साथ में रहेंगे और 2-3 दिन बाद पूरा उधर का ये प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद आएगा मम्मी के साथ मिलने के लिए, तब पूरा खुल के बात हो जाएंगे आमने सामने। तो ये है चंद्रनाथ रथ का परिवार। उनको उनसे हम क्या पूछें, हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि परिवार अभी भी शोक में है और वो कैमरे पे हर एक दूसरे सवाल पे उनके सब्र का बांध टूट जाता है, आंसू आ जाते हैं आँख में, वो फूट के रोने लगते हैं, उनको दिक्कत होती है, ऑब्वियसली होती होगी। फिर भी हम ये चाहते हैं कि इस घटना के जो भी दोषी हैं, जिस तरह से रेकी करके, पूरी तरह से तैयारियां करके जिस बाइक से हमला किया गया चंद्रनाथ रथ के ऊपर, उस बाइक का नंबर फॉर्ज था, जिस कार को लगा के उनकी गाड़ी का रास्ता रोका गया, उस कार का नंबर प्लेट फॉर्ज था, उन सारी चीज़ों की जांच की जाए और जो भी दोषी हों, इतनी रेकी के बाद हत्या की गई होगी, यानी अच्छी प्लानिंग की गई थी, जो भी दोषी हों उनको उचित न्याय तक पहुंचाया जाए, ताकि चंद्रनाथ रथ बाबू के परिवार का भी शोक कम से कम थमे, कम से कम उनको ये तसल्ली हो कि बंगाल में न्याय जिंदा है। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे पे हैं उदित, आप लल्लन टॉप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।